अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। आसाम के वज़ीर आला इंतहाई लालची इंसान, कुर्सी के लिए बीजेपी में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला का रिमार्क। नरेंद्र मोदी की कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम जारी। कांग्रेस ने कहा कश्मीर में फौजी वीरगति हासिल कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है और मोदी इंतखाबी मुहिम में है मसरूफ। मणिपुर में तनाव बरकरार, लाखों लोग मणिपुर छोड़ने पर मजबूर। बीजेपी की 40% कमीशन सरकार के दौर में हजारों लोगों ने खुदकुशी कर ली। राहुल गांधी ने भी मोदी हुकूमत पर की तनकीदें। भारतीय किसान यूनियन पहुंची जंतर मंतर, कहा बेटियों के मसले में कोई सियासत नहीं। रेसलर्स के एहतजाज की हिमायत का किया ऐलान। और अमेरिका के टेक्सास में फायरिंग, 8 हलाक 9 जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने आसाम के वज़ीर आला कहा है कि आसाम के वज़ीर आला एक लालची इंसान है। इन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने ही उन्हें पहचान दी। बीजेपी ने जब उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया तो बीजेपी में वो शामिल हो गए और हिमांता बिस्वा शर्मा ने अपनी पार्टी बदल ली। भूपेश बघेल बेंगलुरु में मीडिया से बात कर रहे थे। वाज़ेह है कि हिमांता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तनकीद करते हुए एक रोज कबल कहा था कि राहुल गांधी कर्नाटक के लोगों को गारंटी दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा। सोनिया गांधी गुज़िश्ता 20 साल से राहुल गांधी को खड़ा करने की तन्हा कोशिश कर रही हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा उससे बड़ा लालची आदमी दूसरा है ही नहीं। उस सत्ता के लालच में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जिस कांग्रेस पार्टी ने उसको पहचान दी। क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने उसको। और उसके बाद बिना रीढ़ का व्यक्ति जो एक जांच क्या बैठी, वो भारतीय जनता पार्टी गोद में जाकर बैठ गए और आज कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अरे आपकी पहचान ही कांग्रेस पार्टी से रही है, आप दल बदलू सोनिया गांधी पे और राहुल जी पे आरोप लगाएंगे। उसकी नैतिकता है क्या जो आरोप लगा दे। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने नरेंद्र मोदी पर भी तनकीदें की। इन्होंने कहा है कि कश्मीर में हमारे जवान वीरगति प्राप्त कर रहे हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट में हालात इंतहाई ख़राब हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को इसकी कोई फिक्र नहीं, वो कर्नाटक में मसरूफ़ हैं। इस पर वज़ीर आज़म कर्नाटक इंतखाबी मुहिम के दौरान भी कुछ नहीं कह रहे हैं। वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए मुहिम चला रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुहिम जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दारुल हुकूमत बेंगलुरु में तीपा सांद्रा रोड से अपने रोड शो का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म मोदी का ये रोड शो ट्रीटी सर्कल पर अख्ताम को पहुंचा। इस मौके पर सड़क के दोनों जानिब बीजेपी कारकुनान का हुजूम था, जो वज़ीर आज़म की गाड़ी पर फूल फेंक रहे थे। वज़ीर आज़म अपने मद्दाहों का हाथ हिलाकर जवाब भी दे रहे थे। वज़ीर आज़म के रोड शो के बायस इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। दूसरी जानिब मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर दी करेला फाइल्स की पब्लिसिटी करने में मसरूफ़ हैं। इन्होंने इस फिल्म को देखने की दरख्वास्त की। अनुराग ठाकुर ने भी कश्मीर में हो रहे पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और नॉर्थ ईस्ट में चल रहे बदतरीन फसादात का जिक्र नहीं किया। मीती कम्युनिटी की ख़वातीन, जो कि भारत की शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में रिहाइश पजीर एक नस्ली ग्रुप है, ने इतवार को कबायली और गैर कबायली ग्रुपों के दरमियान झड़पों के बाद एक एहतजाजी धरना में हिस्सा लिया। इम्फाल मशरक़ी ज़िले के फकाओ तेरापुर गांव के ज़्यादातर बाशिंदे
तशद्दुद इलाकों से दूर पनाह लेने के लिए घर से भाग खड़े हुए हैं। पकाओ तेरापुर का मौजूदा मंजरनामा बहुत परेशान कुन है और खौफनाक भी है, क्योंकि कोकी अस्कृत पसंद जैसे कोकी रिवोल्यूशनरी आर्मी KRA और दीगर जो आसाम राइफल्स के साथ गठजोड़ करके ऑपरेशंस की मअतली के तहत हैं, मुश्तरका तौर पर इंडियन रिजर्व बटालियन पोस्ट पर गलबा हासिल कर चुके हैं। एक देहाती ने अपना नाम जाहिर ना करने पर कहा है कि इम्फाल शहर में सड़कें ज़्यादातर सुनसान हैं और दुकानें बंद हैं, सिवाय अद्वियात के, जहां से मुकामी लोग अद्वियात खरीदते नजर आते हैं। सिक्योरिटी एहलकार मुतासरा इलाकों में गश्त कर रहे हैं, क्योंकि रियासत में इंटरनेट खिदमात बदस्तूर मुअत्तल है, ताकि सोशल मीडिया को बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल होने से रोका जा सके। मीती कम्युनिटी जो ज़्यादातर मरकज़ी वादी में रहते हैं और पहाड़ी रियासतों में मुतअद्दिद कबाइल के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। मीती के लोग शेड्यूल्ड ट्राइबल का दर्जा देने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में तस्लीम शुदा कबाइल इस हैसियत की मुखालिफत करते हैं कि रियासत में सबसे बड़ा वाहिद नस्ली ग्रुप मीती को दिया जाए। अब तक इस तशद्दुद में 54 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, सैकड़ों जख्मी हैं, जबकि हज़ारों बेघर हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट से दूर जनूबी हिंद में नरेंद्र मोदी और बीजेपी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। कांग्रेस बार बार नरेंद्र मोदी की नॉर्थ ईस्ट पर खामोशी पर तंज कर रही है। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म कर्नाटक में इंतहा पसंदी की बात करते हैं, जबकि कर्नाटक में आतंक बेरोजगारी का है। कर्नाटक में हर रोज़ 5 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। महंगाई आसमान छू चुकी है। 542 अफराद ने गुर्बत के बायस खुदकुशी कर ली। 3734 अफराद ने कर्ज की वजह से खुदकुशी कर ली, जबकि 1600 से ज़्यादा नौजवान बेरोजगारी के बायस मौत को गले लगा लिया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सब कुछ बीजेपी की 40% हुकूमत की वजह से हुआ। बीजेपी ने 2.5 लाख जायदादों पर भर्तियां नहीं की। प्रियंका गांधी मोबिद्री में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही थीं। कि एक गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का है। मेरी बहनें दुकान जाती हैं, दाल, सब्जी, आटा, डीजल, पेट्रोल, नाम लीजिए, महंगा हो गया है, खरीद ही नहीं पाती है कुछ भी। आधे टाइम तो घर वापस आ जाती होंगी आधी चीजें छोड़कर, तो महंगाई की क्या बात करें। तो इन अधिकारियों ने तय कर लिया होगा, चलो यही मुद्दा दे देते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आतंकवादी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं कि यहाँ कर्नाटका में किसान आत्महत्या से, आपको मालूम है कि हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। यहाँ आतंक है तो महंगाई का आतंक है, बेरोजगारी का आतंक है। यहाँ 4 सालों में 6487 किसानों ने आत्महत्या की है। 4 सालों में गरीबी की वजह से 542 लोगों ने आत्महत्या की है। कर्ज और घाटे की वजह से 3734 लोगों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी की वजह से 1675 लोगों ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है, जो लोगों को लूट रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो महंगाई का आतंक है, जिसकी वजह से लोग अपनी रोजाना के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो बेरोजगारी का आतंक है कि 2.5 लाख सरकारी पद आपकी सरकार ने खाली रखे हैं और यहाँ शिक्षित से शिक्षित नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार, जिसने हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है, उसका आतंक है। मैं कहीं गई थी, वहां पे मुझे बताया गया कि एक किसान के पास पैसे नहीं थे, उससे घूस मांगी। जब पैसे नहीं थे तो बेचारे को कहा गया कि अपनी 2 बैल दे दो।
दूसरी जानिब राहुल गांधी ने कर्नाटक के अनिकल में इंतखाबी मुहिम जारी रखी। इन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जोड़ना था, जिसमें आवाम ने अपने मसाइल उनके सामने रखे, महंगाई, बेरोजगारी को वाज़ेह किया। इन्होंने कहा है कि 40% कमीशन कर्नाटक में जारी है और इसकी शिकायत वज़ीर आज़म को की गई और इस पर वज़ीर आज़म ने कोई इक़दाम नहीं किए। और यात्रा में आपने हमें 2-3 चीजें कही। आपने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं। महिलाओं ने कहा 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। किसानों ने कहा कि पेट्रोल जो 60 रुपए का होता था 100 रुपए का हो गया। डीजल 56 रुपए का होता था 90 रुपए का हो गया। छोटे व्यापारियों ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया। और आप सब ने, सब के सब लोगों ने कहा कि कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन चोरी की सरकार है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है भ्रष्टाचार का। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार सब चीज पे लिया जा रहा है। जवाब तक नहीं दिया प्रधानमंत्री ने चिट्ठी। जहां भी देखो स्कैम के बाद स्कैम, पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, मैसूर सैंडल स्कैम। एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए कैश के साथ पकड़ा जाता है। कर्नाटक कांग्रेस के रुकन असेंबली पिनाक खड़गे का कहना है कि अगर बीजेपी के उम्मीदवार मानिकांता राठौड़ ने कुछ नहीं किया है तो वो तहकीकात से क्यों खौफजदा हैं। बीजेपी को इस मामले की तहकीकात की इजाज़त देनी चाहिए। उनका कहना था कि मानिकांता राठौड़ ने नवंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझको गाली दी थी। आज वो मेरे ख़ानदान को मारने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी को मेरे इस इल्ज़ाम की जांच करनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन ने जंतर मंतर पर चल रहे रेसलर्स के एहतजाज की हिमायत की है। आज राकेश टिकैत और दिगर किसान लीडर जंतर मंतर पहुंचे और रेसलर्स के एहतजाज की हिमायत की। राकेश टिकैत ने कहा है कि यह एहतजाज सियासी नहीं है, ये मुल्क की बेटियों का मसला है। इन्होंने कहा है कि बाद सियासी पार्टियों के लीडर्स भी उनके हक में हैं। इन्होंने कहा है कि एहतजाज जंतर मंतर पर ही होगा। किसान यूनियन की जानिब से किसी के घर पर एहतजाज का कोई इरादा या मंसूबा नहीं है। रियासत तेलंगाना में अचानक हार्ट अटैक के वाक़यात का सिलसिला जारी है। ताज़ा वाक़े में क्रिकेट खेलते हुए एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त मणिकंठा की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि मणिकंठा के महेश्वरम के स्टेडियम में दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। वो कल अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते हुए उसने एक ओवर बॉलिंग की और इसके बाद जाकर कार में बैठ गया। अचानक इसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुतवफ़ी के भाई की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। मणिकंठा जो क्रिकेट कोकटपल्ली के एक हॉस्पिटल में क़याम पजीर था। अमेरिका के टेक्सास में फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो गई। एक बंदूक बरदार ने डलॉस के शुमाल में एक मसरूफ मॉल में 8 लोगों को गोली मारकर हलाक कर डाला और कम से कम इसमें 7 लोग जख्मी भी हुए हैं। शहर के पुलिस चीफ ब्रायन हॉरी ने एक प्रेस में कहा है कि बंदूक बरदार फायरिंग करते हुए 8 लोगों को गोली मार दी। इस फायरिंग की वजह से ये फायरिंग की वजह मालूम ना हो सकी, जबकि 9 अफराद इस फायरिंग में जख्मी हो गए। तवक्को है कि अरब लीग के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शाम को दोबारा तस्लीम करेगी। लीग के एक तर्जुमान ने कहा है कि सदर बशर उल असद के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए इलाकाई दबाव को मुस्तहकम किया गया है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान जमाल रुशदी ने कहा है कि यह फैसला काहिरा में अरब लीग के हेडक्वार्टर में अरब वज़राए ख़ारजा के एक बंद इजलास में मंजूर किए जाने की तवक्को है। शाम की अरब लीग की रुकनीत 2011 में असद के खिलाफ सड़कों पर होने वाले मुजाहरों पर खूनरेज क्रैकडाउन के बाद मुअत्तल कर दी गई थी, जिसने तबाहकुन खाना जंगी शुरू कर दी थी और कई अरब रियासतों ने अपने सफ़ीरों को दमिश्क से बाहर निकाल लिया था। हाल ही में सऊदी अरब और मिस्र समेत कई अरब रियासतों ने शाम के साथ आला सतही दौरों और मुलाकातों में दोबारा मसरूफियात इख्तियार की है। अगरचे कतर समेत कुछ शाम के तनाज़े के सियासी हल के बगैर मुकम्मल मामूल पर आने के मुखालिफ हैं। शाम में बदतरीन खाना जंगी में लाखों लोग हलाक हो गए थे, जिनकी तस्वीरें आज भी बेचैन कर देती हैं। इस खाना जंगी में ख़वातीन और कमसीन बच्चे मारे गए थे।
जापान के वज़ीर आज़म फोमो किशिदा को जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल से मुलाकात के लिए वो सिविल पहुंचे। किशिदा का दो तरफा दौरा 12 सालों में जापानी रहनुमा का सियोल का पहला दौरा है, जहां इन्होंने जापान और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात पर बरसों से हावी होने वाले तारीखी तनाज़ात को ख़त्म करने की भी कोशिश वो करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी मुआहदे हो सकते हैं। जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा ने इतवार को कहा कि वो जनूबी कोरिया के सदर के साथ सियोल में अपने दौरे के दौरान बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई हालात के साथ साथ जंग के वक्त जबरी मशक्क़त समेत मुख्तलिफ उमूर पर खुलकर बात करने की उम्मीद रखते हैं। सऊदी अरब की जानिब से सूडान में अमन समझौते की कोशिशों के बावजूद एक बार फिर झड़पें शुरू हो गई हैं। पिछले 3 हफ्तों से सूडान के खर्तूम में फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों के दरमियान घमासान चल रहा है। कई बार यहाँ पर जंगबंदी की भी अपील की गई, जंगबंदी पर अमल भी शुरू हुआ, मगर जंगबंदी के दौरान भी हालात पुरअमन नहीं रहे। अप्रैल के वस्त से होने वाली लड़ाइयों में सैकड़ों अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हो गए। खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं। 1 लाख लोग खर्तूम छोड़कर फरार हो गए। हज़ारों लोग पोर्ट सूडान से कश्तियों पर सऊदी अरब जाने के लिए जोर दे रहे हैं। एक यमनी तालिब इल्म जिसे सूडान से निकाला गया था, पोर्ट सूडान में फंसे दीगर तलबा के इनखला की अपील कर रहा है। अलीकारी, जो सऊदी बहरिया के एक जहाज़ के ज़रिए पोर्ट सूडान से जिद्दा के लिए निकाले गए दर्जनों यमनी शहरियों में शामिल था, का कहना है कि उनके साथ और हज़ारों दीगर यमनी मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो इनखला का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि खाने पीने की अशिया, मौसलात के ज़राए, इंटरनेट या कुछ भी वहाँ मैसर नहीं है। वो सख्त तकलीफ़ में हैं। हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द अज जल्द यहाँ से निकाल लिया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। आसाम के वज़ीर आला इंतहाई लालची इंसान, कुर्सी के लिए बीजेपी में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला का रिमार्क। नरेंद्र मोदी की कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम जारी। कांग्रेस ने कहा कश्मीर में फौजी वीरगति हासिल कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है और मोदी इंतखाबी मुहिम में है मसरूफ। मणिपुर में तनाव बरकरार, लाखों लोग मणिपुर छोड़ने पर मजबूर। बीजेपी की 40% कमीशन सरकार के दौर में हजारों लोगों ने खुदकुशी कर ली। राहुल गांधी ने भी मोदी हुकूमत पर की तनकीदें। भारतीय किसान यूनियन पहुंची जंतर मंतर, कहा बेटियों के मसले में कोई सियासत नहीं। रेसलर्स के एहतजाज की हिमायत का किया ऐलान। और अमेरिका के टेक्सास में फायरिंग, 8 हलाक 9 जख्मी। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।